हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टेबल दिया गया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी दी गई है, एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, एम्प्लॉय के अगेंस्ट में इनवॉइस नंबर दिया गया है, डिपार्टमेंट का कोड दिया गया है। हमको यहाँ पर आउटपुट निकालना है। दोस्तों यहाँ डेली बेसिस पे आपके पास डेटा ऐसा आता ही है, भले ही एजेंट्स का हो या फिर कोई कंपनी है, शिपिंग वगैरह कंपनी है, उसका इनवॉइस नंबर वगैरह दिया गया है, अलग अलग इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, उनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो तो हमको कभी-कभार मिडल ऑफ द नेम वगैरह मालूम करना पड़ता है। ठीक है, कभी आपके बॉस ने सपोज़ सपोज़ आपको बोल दिए, मुझे इनवॉइस नंबर या फिर डिपार्टमेंट का जो कोड वगैरह है, उनका मुझे नाम निकाल कर दो। तो कोड वगैरह या इनवॉइस नंबर ऐसा शॉर्ट फॉर्म में दिए रहते हैं। तो मिडल में हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक अमेजिंग फॉर्मूला एक्सेल का। ठीक है, तो हम देखेंगे नॉर्मली हम कैसे करते हैं कि मुझे मुझे क्या निकालना है, इनवॉइस का नंबर निकालना है। मतलब ये जो DEL दिया गया है दोस्तों, ये जो दिया गया है ये मुझे चाहिए। तो हम मोस्टली कैसे करते हैं, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किए, कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेम एज इट इज MUM मुंबई, कॉपी किए, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। तो दोस्तों ऐसा हम ऑन डेली बेसिस पे जिसको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आते वो ऐसा ही काम करते हैं। तो हमारे पास 200 300 हजारों का डेटा रहता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, इसमें काफी ज्यादा हमारा टाइम जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे यूज करेंगे एक्सेल का फॉर्मूला, कंट्रोल Z करके एज इट इज हम अपना डेटा ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे मिड का, क्योंकि हमको मिडल ऑफ द नेम मालूम करना है इनवॉइस का। ठीक है, तो मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे। आउटपुट में आएंगे, आउटपुट कॉलम में F कॉलम, रो नंबर F2, यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल्स टू MID। मिड आ गया दोस्तों, टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमसे पूछ रहा है, दोस्तों आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फॉर्मूला पढ़ना सीखिए। आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, तभी आप कभी भी कोई भी डेटा में से आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है और आप पढ़ पढ़ चुके हैं, उसकी फॉर्मूला की मीनिंग समझ चुके हैं, तो आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, कौन से कॉलम से आपको डेटा चाहिए, टेक्स्ट बताइए। तो टेक्स्ट हमारा ये है। ठीक है, बताए हमने टेक्स्ट उसे, कॉमा दे देंगे। हमसे पूछ रहा है स्टार्ट नंबर बताइए, कौन से नंबर से स्टार्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे INV, इनवॉइस, तीन तीन कैरेक्टर हो गए, देन डैश हो गया, फोर्थ हमको चाहिए DEL। तो डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है। फिर से सुनिएगा दोस्तों, INV तीन कैरेक्टर हो गए, फोर्थ हो गया हमारा डैश, मतलब फोर कैरेक्टर हो गए। हमारा आउटपुट कभी किधर से स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो हमको चाहिए डी, डी डेटा से डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा 5, क्योंकि फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है, देन कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर हमको चाहिए 3। डैश के बाद जो इनवॉइस का इस नाम जो दिया गया है वो हमको चाहिए, देन 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, DEL बाय डिफॉल्ट आ गया वाया फॉर्मूलाज के जरिए। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबका मिनी नाम आ गया है, जो भी उनका शॉर्ट फॉर्म नाम दिया गया है वो सारा आ गया वाया फॉर्मूला के जरिए। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर हमने मिड का फॉर्मूला यूज की है। एक्सेल का बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है दोस्तों, और ये यूज ही आता है। आपका आपका कोई भी रॉ डेटा रहे, जंबलिंग, उसमें से आपको मिडल ऑफ द नेम चाहिए, कुछ भी सपोज एजेंट्स का पूरा नाम दिया दिया गया, पर उनका आपको मिडल ऑफ द नेम ही चाहिए, तो भी मिड का फॉर्मूला यूज होता है। या फिर कोई और सीरियल नंबर दिया गया है, डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए हैं, तो आपको अगर मिडल ऑफ द नेम को चाहिए तो उसके लिए मिड का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप डेली बेसिस पे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला यूज कीजिए एक्सेल में। आप डेली जो ऑफिस में काम करते हैं उसमें कोई भी आप रॉ डेटा ले लीजिए और उस पर आप एक्सेल के फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सेल में स्ट्रांग होते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।